और एरिका की बन गई है जोड़ी। ये दोनों बहुत जल्द नजर आएंगे एक म्यूजिक वीडियो में जिसका नाम है वो कशिश। तो आइए शहीर और एरिका का इस पर क्या कहना है, इन्हीं से जानते हैं। कोलैबोरेशन का आप सभी को इंतजार था और ऑन पब्लिक डिमांड शाहिर और एरिका अब दोबारा से एक कोलैबोरेशन के साथ आ चुके हैं। सो पहले सबसे तो ये बताइए कि कोलैबोरेशन आपकी किसी प्रोजेक्ट आ गया था इसलिए हुआ या पब्लिक डिमांड पे ही हुआ है ऑफिशियली? हम काम करना चाहते थे, हाँ, और जो प्रोड्यूसर हैं वो उनकी भी हम चॉइस से, क्योंकि उन्होंने कुछ रंग देखा है, तो आई एम हैप्पी ऐसा हुआ क्योंकि हम भी साथ में हम भी साथ में काम करना ही चाह रहे थे। और क्योंकि फैंस ने भी काफी ज्यादा बॉम्बार्ड कर दिया होगा कमेंट से कि ये कोलैबोरेशन देखना चाहते हैं। हमारे हाथ में थोड़ी ना होता है ना, जब तक हम नहीं प्रोड्यूस कर रहे होते तब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन आई वाज होपिंग, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स आते थे लेकिन मटेरियलाइज नहीं हो रही थी चीजें, बट ये सब सही से हो गया तो दैट्स व्हाई वी आर हैप्पी। जी, ऐसे में ये जब ऑफर भी दिया गया और उसके बाद काम भी शुरू किया गया, क्या एक मोटिव रहा इस गाने को हाँ बोलने का, और हाँ बोलने के बाद किस तरह से काम किया गया? हाँ, तो हाँ बोलने का तो यही रीज़न था। पहली बात ये थी कि जब मुझे बताया गया कि एरिका इज़ अ पार्ट ऑफ इट, तो मैंने फ़ोन लगाया इनको कि तुम कर रही हो क्या? तो इन्होंने कहा जी कर रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है फिर करते। और गाना सुना था उससे पहले और गाना अच्छा लगा था। ऑफकोर्स बहुत ही प्यारी कॉम्पोजिशन है, एकदम वो जैसा बता रहे हैं, हाँ 80s 90s का फील है। और हमने कहा इससे बेटर मौका नहीं मिलने वाला, तो जल्दी जल्दी हाँ करो, चलो शूट करो। जी वही एग्जैक्टली। बट ये कोलैबोरेशन, क्योंकि सब कह रहे थे कि केमिस्ट्री बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही केमिस्ट्री निकल के आ गई। हाउ फार इज दिस थ्रू? 7 years of working with each other, that brings out the chemistry. तो डायरेक्टर को मैं वही कह रहा था कि आपको ये सब बना बनाया मिल गया, बिकॉज वी डिड अ सीन इन विच वी जस्ट लुक एट ईच अदर। वो कुछ कर रही हैं और मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ और वो मेरी तरफ देखती हैं। वो शायद पहले इतनी जल्दी वो अचीव करना मुश्किल हो जाता अगर एक नया कपल होता तो, लेकिन बिकॉज वी हैव वर्कड विद ईच अदर फॉर सो लॉन्ग, वो उनको बना बनाया मिल गया। उनको बिल्कुल कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस उनको एक्शन बोलना था and we were ready. अगे सिंस ये जो कोलैबोरेशन है इसमें हम देख रहे हैं कि इनोसेंट काफी ज्यादा दिख रहे हैं शहीर, बट आपकी भी ये चंट लग रही है। ये क्या कह दिया आपने? हम ऐसा नहीं सुन सकते। यार वो इनोसेंस मुझे 80% उसका रीजन यही लगता है बिकॉज शी इज स्टैंडिंग देयर एंड दैट्स हाउ माय फेस बिकम्स व्हेन आई लुक एट हर। शहीज आईज, उनकी आंखें, उसमें इनोसेंस है ही, तो कैमरा कैप्चर्स इट द बेस्ट। He's overacting right now. But yes, he does have that innocence in his eyes. Did you see her in that red dress? Oh my god. Stop diverting the topic. I mean, okay, I'm not saying anything. The audience knows. काफी change हो गई है ना ये कुछ रंग के बाद। थोड़ा वेट बढ़ गया और कुछ नहीं। So do you think कि एरिका is not looking innocent, या फिर उनकी स्टोरी लाइन में इनोसेंस नहीं है? नहीं, ऑफ कोर्स है। मुझे तो वो इनोसेंट लग रही हैं जब मैं वीडियो देख रहा हूँ, लेकिन क्योंकि इनोसेंस को उनकी ब्यूटी ने ओवर पावर कर दिया है, मतलब वो छुप गई है। People are getting, they can't concentrate on that. Oh my God. They're just concentrating on something else. Okay, I'm drunk now, I guess. He's drunk having coffee. Very nice. क्योंकि काफी टाइम के बाद ये कोलैबोरेशन भी हुआ था, तो किस तरह का एक माहौल बना जब आप लोग पहले दिन गए और शूट किया? We were being ourselves. हम अपने ही जोन में थे. We were just kind of, I don't know how to put it in words. I think हम वहीं, जब भी हम मिलते हैं हम वहीं से शुरू करते जा छोड़ते हैं, है ना? जब भी हम मिले हैं ऐसा ही हुआ है। Even though
we might not message each other or call each other every day, but whenever we ऐसा meet we लगता start ही on है the same कि page. we've not spoken for so long. Yeah. और Because I guess we know, हमने इतने साल दिन के 12 घंटे साथ गुजारे हैं, तो I guess we know each other very well. और वो जरूरत नहीं, फॉर्मेलिटीज की जरूरत बची नहीं है अब. सो ऐसे में क्योंकि गाना काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और काफ़ी अच्छे फीडबैक भी मिल रहे हैं, वीड लाइक टू नो कि किस तरह के फीडबैक आपको मिल रहे हैं और क्या अगला कोलैबोरेशन हमें उम्मीद करनी चाहिए. फिलहाल तो लॉन्च होने के बाद तुरंत हम लोग यहाँ आए थे, तो आई हैव नॉट रियली गॉटन द टाइम टू गो थ्रू द कमेंट्स, तो मैं ज़्यादा कुछ कमेंट्स के बारे में बता नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है. और वापस कोलैबोरेशन का तभी मौका मिलेगा जब ये सॉन्ग अच्छा वर्क करेगा. मतलब एट द एंड ऑफ द डे नंबर्स डू मैटर. और अगर ये सुपर हिट हुआ या आपने देखा और लोगों को रेकमेंड किया, तो हमें डेफिनेटली वापस से मौका मिलेगा साथ में करने का, जो आई एम रियली होपिंग कि ऐसा होगा. आपने अगर अभी तक सॉन्ग नहीं देखा है तो प्लीज़ सॉन्ग देखिए, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ रेकमेंड कीजिए अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, और just give us all the love possible because we need this. तो ये थे शहीर और एरिका जिनका गाना आया हुआ है वो कशिश. कैमरामैन फरीद शेख के साथ रोशनी विश्वकर्मा, आज तक. शहीर शेख और एरिका फर्नांडिस का सॉन्ग वो कशिश जिनके लेबल तले बना है, आज हम उनसे बात करेंगे. पहले सबसे तो ये बताइए कि इस जोड़ी को पहले से इतना पसंद किया गया था, इनको साथ में लेने के बारे में किस तरह से ख्याल आया? जैसा भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये एक 90s का रेट्रो सॉन्ग है, जिसमें काफ़ी फीलिंग्स है, काफ़ी मीनिंगफुल लिरिक्स है, आधे से ज़्यादा शब्द आप इसमें उर्दू के देखेंगे. तो ये पूरी 6.5 पौने 7 मिनट की लगभग एक स्टोरी है, एक काइंड ऑफ ए इनकम्प्लीट लव स्टोरी है. तो उसके लिए हमें बहुत ही इंटेंस एक्टर्स चाहिए थे, जो कि काफ़ी जिनकी इंटरनल केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो और जो लोगों को पहले से बहुत पसंद हो. अगर हम कोई नए कलाकार को लेके आते तो शायद वो ऑडियंस के साथ उतना कनेक्ट नहीं करते जितना शाहिर और एरिका की जोड़ी ने किया है. तो ये सब फैक्टर्स थे जब हमें लगा कि दे आर द बेस्ट. मतलब इस पर्टिकुलर गाने के लिए उनसे बेटर जोड़ी नहीं हो सकती. ऐसे में ये कोलैबोरेशन भी साथ में बहुत प्यारा सा निकल के आया है और दोनों की जोड़ी को भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है, जो कि ऑलरेडी भी काफ़ी पसंद किया गया था. कितने सेटिस्फाइड हैं इस आउटपुट वाले प्रोडक्ट से? हम लोग काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, बिकॉज ऐसा होता है ना कि हमने कभी कुछ सोचा होता है और हम वो चीज़ कभी कभी होता है ना कि हम निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी, बट हमने जो इमेजिन किया था वो हम 100% अचीव कर पाए. एंड सब बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, सब बहुत हैप्पी है. सो हम बहुत खुश हैं कि जो हमने चाहा था हम वो निकाल पाए. या एक जस्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप इसकी जो शाहिर और एरिका के फैंस में जो इस पर्टिकुलर गाने को लेके राइट फ्रॉम द डे जब इन्होंने पोस्टर पोस्ट किया और हमने इसकी मार्केटिंग शुरू की, अगर आप इसको देखेंगे, ये गाना विद इन 2 दिन के अंदर में ट्विटर पे इसके पोस्टर ट्रेंडिंग में आ गया था. आज जब हमने इसको रिलीज़ किया है तो ये चारों तरफ सोशल मीडिया पे इसके चर्चे. अगर आप इसके कमेंट्स देखें जाके तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और उनको मतलब कुछ लोग हर्ट भी हैं, कुछ लोग बहुत खुश हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि एंडिंग उनको अच्छा नहीं लगा कि वो दोनों मिले नहीं. तो ये मिक्स रिएक्शंस है जो इस बात को साबित करता है कि लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं और बार बार देख रहे हैं. देखिए, कोई भी म्यूज़िक वीडियो सफल तभी हो सकता है जब लोग उसको एक बार से ज़्यादा देखें. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये म्यूज़िक देखने के बाद लोग इसको दोबारा या फिर से 3 बार या 4 बार देखना चाहेंगे, क्योंकि इन दोनों की जो एक बहुत ही, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि खास करके अगर आप शाहिर की एक वनरेबल इनोसेंस देखेंगी, मतलब राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीन टू द लास्ट वन, वो बहुत ही मतलब अलग लेवल की आई है. और थ्रू आउट द म्यूज़िक वीडियो इनकी जो केमिस्ट्री है दैट इज़ आउटस्टैंडिंग. तो मुझे तो बहुत उम्मीद है कि लोगों को ये आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. ऐसे में इसके पहले हमने जैन और रिम को देखा था आपके म्यूज़िक लेबल तले, और अब इन दोनों की केमिस्ट्री को हम देख रहे हैं. अगला टारगेट क्या है कि या फिर ऑडियंस पे छोड़ रहे हैं आप? अभी तो ये ऑडियंस पे छोड़ते हैं. हमें काफ़ी सारे सजेशंस आ रहे हैं फैंस से, ऑडियंस से कि वो मैं अभी बोलना सही नहीं समझूंगा, क्योंकि अभी हम अगर बोलेंगे तो हमें वो करना पड़ेगा, तो अभी हम रुक रहे हैं. बट हमें बहुत प्यारे प्यारे सजेशंस आ रहे हैं. कई जोड़ियाँ हिट हैं जो टीवी की हैं, फिल्म्स की हैं. सो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप ये भी है कि हम और अच्छी जोड़ियों को हम ऐसे ट्राई करें. एंड हम बहुत खुश हैं जिस तरह से रीका एंड शाहिर आर सपोर्टिंग द प्रोजेक्ट. वो बहुत अच्छा प्रमोट कर रहे हैं और हमें ऐसी जोड़ी चाहिए होती है जो दिल से प्रोजेक्ट पे काम करे और प्रमोट करें और उनके फैंस बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दें, और वो हो रहा है. तो हम ऐसी जोड़ी हम ढूंढ रहे हैं और हम बहुत जल्दी अगला शूट करने वाले हैं ऐसे.
हाँ, मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगा कि मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि हमारे पास अभी इमीडिएट में 3-4 बहुत अच्छे गाने हैं जो तैयार हैं और हम उनके कास्टिंग पे काम शुरू करेंगे और वो गाने भी इन्हीं गानों की तरह बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मेलोडियस हैं, सोलफुल गाने हैं। तो इन गानों की तरह वो गाने भी जब रिलीज़ होंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएंगे। हम भी यही उम्मीद रखते हैं। कैमरामैन फरीद शेख के साथ रोशनी विश्वकर्मा, आज तक।